गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो अभी मैं जिम से होके आई हूँ और अभी बज रहा है 11:10। तो आज सुबह नहीं गई क्योंकि सुबह थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, मतलब पैर बहुत दुख रहा था, इसलिए मन नहीं किया। तो जिस दिन ऐसे होता है वहाँ घर में काम रहता है सुबह सुबह, उस दिन क्या करती हूँ, मीमो को स्कूल पहुँचा के उसके बाद उधर से ही चली जाती हूँ। क्योंकि जिस डायरेक्शन में मीमो का स्कूल है, जिस तरह उधर ही जिम है, मतलब उधर से तो दूर है, मतलब उसी रास्ते पे है। तो चली गई। और एक बात, सुबह पूरा पैक रहता है आजकल समर में। टाइम भी मतलब 2 घंटा टाइम लगता है, उसमें से 1.5 घंटा ही होता है जिम, बाकी आधा घंटा वेट करना पड़ता है हर एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन अगर 9:30 बजे मतलब 9 बजे के बाद जाओ तो पूरा खाली रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 जन रहता होगा जिम करता हुआ, तो वेट नहीं करना पड़ता। मतलब 2 घंटा जिम करो तो 2 घंटा ही जिम एक्सरसाइज होता है। लेकिन एक बात होता है कि उस टाइम ट्रेनर अवेलेबल नहीं होता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। लेकिन मेरा बहुत दिन हो गया, लगभग इस सावन महीना आएगा तो जेठ है, आषाढ़ सावन 2 महीना बाकी, नहीं तो 1 साल पूरा हो जाएगा। तो मुझे तो अभी जिम का लगभग 60% पता ही है। मैं गलती तो उतना नहीं करती हूँ। जो लोग न्यू है उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे सब पता है, कौन सा बैक का एक्सरसाइज कौन सा है, शोल्डर का एक्सरसाइज कौन सा है, मुझे पता है। और आज एक किस्सा हुआ। आज मैं जब गई तो 2 बंगाली लड़का आया था जिम करने के लिए। शायद वो लोग 3 महीना के लिए नेपाल आया है कुछ काम की वजह से। तो जिम में भर्ती हुआ होगा, 3 महीना क्या करे इधर, इसलिए जिम में भर्ती हुआ होगा। तो वो लोग, होता है ना, अपना लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी में कोशिश कर रहा है बोलने का, माने कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार बंगाली आ रहा था। तो मैं तो देख के ही पता, उनका बात सुन के ही पता चल गया मुझे कि ये लोग बंगाली है। तो मेरा भी हालत पहले पहले ऐसे ही था, मुझे याद आ गया। तो उन लोगों को कुछ बोलना था लेकिन अच्छे से बोल नहीं पा रहा था। और जो लड़की थी वो तो ट्रेनर नहीं है, वो ऐसे ही रिसेप्शन में बैठती है, फिर भी उसको थोड़ा सा नॉलेज है। तो वो बोल दे रही थी ऐसा, मतलब चलो ऐसे करके ये करो, ट्रेडमिल हो व कोई भी ये। तो उसके बाद मैंने आगे जाके हेल्प की, उन लोगों के साथ बंगाली में बात की। तो वो लोग थोड़ा सा रिलीफ फील किया, क्योंकि ही बोल रहा था कि लैंग्वेज की वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, हिंदी तो बोलता हूँ लेकिन उतना अच्छे से बोल नहीं पाते हूँ, और आगे जो होता है, मतलब सामने जो होता है, उन लोगों को भी समझ में नहीं आता, इसीलिए रिटर्न करने में भी उन लोगों को प्रॉब्लम होता है, ऐसा तो ठीक है। मुझे भी उन लोगों का प्रॉब्लम समझ में आया, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम जब नया नया शुरू में मैं आई थी नेपाल तब हुआ था। आजकल तो मैं उतना अच्छे से नेपाली नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन काम चला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं बोल पाती हूँ, बोल तो पाती हूँ। और मेन होता है कि मैं बदमाश हूँ, मैं कोशिश ही नहीं करती हूँ कि नेपाली फ्लुएंट बोलने का, नहीं तो इतना दिन में मुझे दीपक जैसा एकदम फ्लुएंट नेपाली बोलना आ जाता। तो फिर 5-10 मिनट, वो लोग बहुत पहले आ गए थे, 8 बजे आ गए थे, इसलिए ज़्यादा देर नहीं, मतलब 10 मिनट ऐसे ही मेरे साथ एक्सरसाइज किया। उसके बाद चले गए और बोला कि बहुत अच्छा लगा मुझे, बोला कि बहुत दिन बाद बंगाली में बात किया तो बहुत अच्छा लगा। तो अपना लैंग्वेज तो अपना ही होता है। और वो लोग मेन इंडिया से नहीं, वो लोग बांग्लादेश से आया हुआ है। और वो पूछ रहा था कि आप बांग्लादेश का बंगाली है कि इंडिया का बंगाली है। तो मैं बोली हाँ, मैं इंडिया बंगाली, मतलब कलकत्ता का बंगाली हूँ, ऐसे बोला। तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी मौका नहीं मिलता है यहाँ पे बंगाली बोलने का। जब बोलने का मौका मिलता है तो एक यहाँ से शांति मिलता है, होता। हाँ, मौका क्या मतलब, दीपक के साथ तो मैं बंगाली में ही बात करती हूँ, लेकिन दीपक छोड़ के और किसी के साथ जल्दी से बंगाली में बात नहीं करने का मौका मिलता है। तो जब किसी और से बंगाली में बात करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तो हो गया एक बात। अब दूसरा बात ये कि बाहर इतना गर्मी है, मैं छत्ता लेके गई, सनग्लास लेके गई, फिर भी लग रहा है पूरा शरीर जल रहा है। तो आते ही फैन चला के रूम अंधेरा करके 5 मिनट बैठी हूँ। इसके बाद नहा धो के पूजा करना पड़ेगा, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाऊँगी। और लंच में मुझे एक ही सब्ज़ी बनाना है, बाकी सब बना के गई थी मैं।
और एक बात, मुझे और एक चीज़ आज बनाना है। बहुत दिन से सब कोई बोल रहा था वो बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ, वो बना के खिलाओ, लेकिन कभी कुछ होने से बना ही नहीं सक रही थी। तो आज बना लूँगी सोच रही हूँ, क्योंकि कल शनिवार है तो टेंशन नहीं है, आज आराम से बना लूँगी। और कुछ जगह मुझे वो भेजना भी है, मतलब बहुत लोग मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि वो बना के हम लोगों को खिलाओ, तो इसीलिए बहुत सारा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मैं बाद में दिखाती हूँ आप लोगों को। और मीमो को आज टिफ़िन पहुँचाना नहीं है, क्योंकि मैंने उसके साथ ही टिफ़िन दे दी। तो मुझे पता था आज जिम जाऊंगी तो आते आते अगर लेट हो गया, बस जाने का नहीं मन किया, तो इसलिए मैंने आज दे दी। और कभी कभी 1-2 दिन तो मतलब ऐसा स्नैक्स, मतलब पैकेजिंग खाना देने से कुछ नहीं होता है। बाकी तो मैं कोशिश करती हूँ घर से ही बना के उसके लिए लेके जाऊँ गरम गरम। तो चलो अब मैं नहा धो लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी आज। और एक बात, दीपक बोलता है मेरा हिंदी एकदम अच्छा नहीं है मुझे भी पता है मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, पहले से तो बहुत बेटर हो गया है, लेकिन पहले तो उतना एकदम ही अच्छा नहीं था हिंदी। क्या करूँ, टाइम जितना भी हो, इतना साल से मैं बंगाली में बात करती हूँ। शादी के बाद मेरा शुरू हुआ है हिंदी में बात करना। शादी का तो 11 साल हुआ है, या शादी तो मतलब बचपन से शादी तक ना, सोचो कितना साल तक मेरा बंगाली में ही काम चला है। तो इतना ही, बहुत दिन के बाद मैंने अपना पसंद का 3 चीज़ खरीदी। लाइट भी जला देती हूँ, तो जल्दी से मैं कुछ शॉपिंग ही नहीं करती। ऐसा सामान मतलब जो ज़रूरत है वो तो खरीदती हूँ, लेकिन कपड़ा मतलब फैंसी वाला कपड़ा हो गया या ज्वेलरी हो गया, मैं खरीदती नहीं हूँ यहाँ से। कि जब भी इंडिया जाती हूँ, साल में 1 ही बार जाओ, 2 बार जाओ, जितना बार जाती हूँ ठूस के भर के लेके आ जाती हूँ, और वही पूरा साल चल जाता है। और मेरा तो ऐसे भी ज्वेलरी पहनने का कोई शौक नहीं। कान में एक छोटा सा टॉप है, वही गला में चेन है। और पहले तो केवल गोल्ड का चेन पहनती थी, आजकल सिल्वर चेन पहनने का शौक चला था, इसलिए मीमो जो मदर्स डे पे गिफ्ट किया था वही पहन के अब रख दूँ। मैं कितना दिन पर मेरे गले में पड़ रहेगा पता नहीं, चेंज ही नहीं करती हूँ। लेकिन अभी मुझे कुछ दिन पहले ही खरीदी थी, मैंने दिखाई नहीं। 2 इयररिंग्स देखते इतना पसंद आया, आर्टिफिशियल ऑब्वियसली गोल्ड का नहीं है, तो मुझे देख के इतना पसंद आ गया था कि मुझे लेने का मन किया तो ले लिया। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को। 2 इयररिंग्स और एक टॉप भी ली जीन्स के ऊपर पहनने का, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जीन्स ही पहन रही हूँ। जो दिखाती तो आजकल बहुत चल रहा है ये टॉप, ऐसा वाला। कोई भी वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर पहन लो, व जीन्स टॉप के ऊपर पहन लो, बहुत ट्रेंडिंग में है और दाम भी सही है। ये लिया मुझे 120 रुपीज़, इतना सस्ता मैं नेपाल में मिल गया, मैं थोड़ा सा शॉक ही हो गई हूँ। ये हल्का एकदम। तो ये एक इयररिंग्स ली, और मैं उधर पहन के भी देखी थी, बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे सूट किया था। और एक इयररिंग्स ये भी ली, ये थोड़ा सा महंगा लिया, ये 250 लिया नेपाली रुपीज़। तो आजकल इंडिया में भी सस्ता कुछ नहीं मिलता, उधर भी महंगा हो गया। तो ये ऐसा है, कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर लगा। मैं खोल के दिखाती हूँ, मतलब अलग अलग है ऐसा। तो ये हो गया टॉप इसका, और ये हो गया पुश, जो पुश रहता है उसके साथ ही ये हैंगिंग वाला जो ये होता है, ये डिज़ाइन है। तो अगर ऐसे डालेंगे, मैं पहन के दिखाती हूँ, आप लोगों को पता चलेगा। पहनने के बाद ऐसे लग रहा था, मन लग रहा है ऐसे। देखिए ये अंदर ये रिंग हो गया और ये नीचे, तो ये कोई भी सलवार सूट के साथ जाएगा, साड़ी के साथ जाएगा। इसका डिज़ाइन मुझे यूनिक लगा, ऐसा टाइप का इयररिंग्स मेरे पास नहीं है, तो मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया। तो इसका थोड़ा सा महंगा, पहले भी 250 लिया है। तो इन नेपाली 250 मतलब इंडियन हो गया है 150। तो ठीक ही है, इंडिया में भी 120-130 में ही आएगा, इससे कम में तो नहीं आएगा। और हल्का भी, सबसे ख़ास बात है दोनों इयररिंग्स से लाइट वेट है, तो मुझे बहुत पसंद आएगा। वो भी पहन के, दूसरा वाला भी पहन के दिखाती हूँ।
मेरे इस लुक के साथ, इस ड्रेस के साथ ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर प्रॉपरली सूट पहन के बाद, साड़ी पहन के, मेकअप करने के बाद ये इयररिंग्स पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो दूसरा वाला भी पहन के दिखाती हूँ। ये वाला वेस्टर्न के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये तो एकदम लाइट वेट है, लग ही नहीं रहा है कुछ कान में पहनी हूँ कि नहीं पहनी हूँ। तो ये वाला ये भी सुंदर, ये भी जंप सूट का कोई वेस्टर्न ड्रेस बस जीन्स टॉप के ऊपर अगर पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये दो ड्रेस मैंने खरीदी बहुत दिन के बाद, मतलब 6-7 साल बाद शायद, नेपाल से खरीदी। और मेरा 3rd नंबर शॉपिंग है ये टॉप, क्रॉप टॉप। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, आजकल नहीं 2-3 साल से ट्रेंडिंग में है, लेकिन उस टाइम मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ क्योंकि ख़रीद नहीं पाई, क्योंकि मेरा बॉडी में ये क्रॉप टॉप एकदम अच्छा नहीं लगता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरा पेट थोड़ा बड़ा था। अब जिम करते करते पेट थोड़ा सा फ्लैट हुआ है, मतलब अब एक ऐसा क्रॉप टॉप पहनने से उतना ख़राब नहीं दिखता है, इसलिए मैंने सोची ले लेती हूँ। और जब ली थी तब ये एकदम फिटिंग्स था, लेकिन अब ढीला ढीला हो गया। कल मैं पहन के देखी तो एकदम ये दोनों साइड ढीला ढीला हो गया, थोड़ा सा फिटिंग्स करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। बाकी तो सब ठीक है। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है, गर्मी महीना के लिए एकदम ठीक है। और इसका कलर भी एकदम सोबर है, और नीचे ऐसे बांधने के लिए तो ऐसे लेस टाइप का दिया है, और ये बटन भी है, मतलब फ्रंट में ओपन है। तो कोई कोई तो इसको ब्लाउज़ के हिसाब से भी पहनते हैं आजकल, साड़ी में भी ऐसा टॉप ब्लाउज़ के हिसाब से पहनते हैं क्या। तो चलो, मेरा ही शॉपिंग हॉल आप लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। छोटू सर में तो जल्दी से यहाँ पे को मतलब कपड़ा खरीदती हूँ तो डेली वेयर, जैसे टी शर्ट हो गया, जिम का टी शर्ट हो गया, व नॉर्मल घर में पहनने का टी शर्ट हो गया, ये सब फैंसी टॉप में यहाँ पे खरीदती ही नहीं हूँ। लेकिन ये टॉप मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गया, और ऐसा टॉप मुझे पहनने के लिए बहुत दिन से मन था, लेकिन वही बोली मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा, मतलब बेली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो अच्छा ही नहीं दिखता था। तो आजकल थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा क्या 50% कम हो गया बोले, और 50% कम करना पड़ेगा। सबसे टॉप होता है बेली फैट कम करना, मैं बेली को फ्लैट करना, बाकी सब चीज़ घट जाता है, लेकिन ये जो है ना पेट, ये जो पेट है ये घटता ही नहीं। आ रही ये बेबी होने के बाद थोड़ा लूज़ भी हो जाता है, इसको पहले टाइट करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है, बहुत डाइट करना पड़ता है, बहुत क्या बोलता है पेशेंस रखना पड़ता है इसको कम करने के लिए, क्योंकि मतलब महीनों ये बेली का एक्सरसाइज करते रहिए, लेकिन आपको रिज़ल्ट, मतलब अगर 100 का 90% अगर आप कोशिश करेंगे रिज़ल्ट देखिएगा 20% ऐसा होता है, लेकिन अगर छोड़ देंगे तो पहले यही बढ़ेगा, यही होता है प्रॉब्लम।